हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं SN1 मैकेनिज्म, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा हेलो अल्केन हेलो अरीन्स यूनिट्स के अंदर। तो हम लोग देखने वाले हैं SN1 मैकेनिज्म या फिर SN1 रिएक्शंस मैकेनिज्म। अब बेटा ये SN1 मैकेनिज्म क्या है? तो यह स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N stands for nucleophilic और 1 stands for nucleophilic, यानी S stands for substitution बेटा, substitution, N stands for nucleophilic और 1 बोले तो क्या बेटा 1 stands for nucleophilic। तो आम तौर पे बेटा SN1 मैकेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूलरिटी रहती वो 1 रहती। क्या रहती बेटा 1। अब इसमें दिया है 1 यूनिमॉलिक्यूलर यानी 1। अब रिएक्शंस कुछ इस प्रकार होगी बेटा, ध्यान दो। यहां पे हम लोग लेंगे टर्शियरी अल्किल हैलाइड, यहां पे हम लोग लेंगे टर्शियरी अल्किल हैलाइड और SN1 मैकेनिज्म के अंदर टर्शियरी अल्किल हैलाइड सबस्ट्रेट यूज किया जाता है। जो रिएक्टिविटी ऑर्डर रहती है वो टर्शियरी अल्किल हैलाइड, बाद में सेकेंडरी और बाद में प्राइमरी। सो टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड हम लोग यहां पे लेंगे बेटा, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन OH माइनस के साथ में करेंगे हाइड्रोक्साइड आयन और रिएक्शन कुछ इस प्रकार होंगी बेटा। ये जो Br माइनस है ये चला जाएगा, ये Br माइनस न्यूक्लियोफाइल जाके इसके जगह पे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल आएगा, तभी हमने नाम दिया है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यानी न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल जाके इसके पास में ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा, तो आने वाला कंपाउंड्स कुछ इस प्रकार रहेगा बेटा, OH CH3 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 और इधर बेटा Br माइनस। And a tertiary butyl bromide reacts with hydroxide ion to form tertiary butyl alcohol and Br minus। अब ये टोटल रिएक्शंस हम लोग कैसे देखेंगे, चलते हैं बेटा मैकेनिज्म की तरफ। तो देयर आर 2 स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म। ये जो मैकेनिज्म है बेटा SN1 मैकेनिज्म, कितने स्टेप का बेटा नोट डाउन कर लो। मैकेनिज्म है बेटा 2 स्टेप मैकेनिज्म, तो ध्यान दो बेटा SN1 मैकेनिज्म इट इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। It is a 2-step mechanism। ये 2-step mechanism है बेटा। अब 2-step mechanism यानी स्टेप 1 देखेंगे हम लोग। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे बेटा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे बेटा, कार्बोकैटायन का। तो पहली स्टेप रहेंगे बेटा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म होगा देखते हैं। ये लिया हम लोगों ने टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड CH3 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 और ये हुआ बेटा Br। ये लिया हम लोगों ने टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। पहली जो स्टेप रहेगी बेटा ये रहेगी आपकी स्लो स्टेप यानी RDS स्टेप। RDS मींस बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब पहले स्टेप में कुछ ऐसा होता बेटा, ये जो CBr बॉन्ड है ये CBr बॉन्ड ब्रेक होता। यहां पे हेटेरोलिटिक क्लेवेज होगा बेटा। कौन सा क्लेवेज, हेटेरोलिटिक क्लेवेज या फिर हेटेरोलिटिक फिशन। सर हेटेरोलिटिक क्लेवेज यानी क्या, ये ब्रोमीन पूरे इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे Br माइनस और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे बेटा। कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव। यानी आने वाला जो कंपाउंड्स रहेगा बेटा वो कुछ ऐसा रहेगा, ध्यान दो बेटा। कार्बन ये CH3 CH3 और ये Br हम लोग दिखा रहे हैं कि भाई ये निकल रहा, तो ये निकाल के चला गया सीधा सीधा और यहां पे ऐसा आया बेटा CH3। डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा, या फिर हम लोग इसको CBr को निकलते हुए देखेंगे। कैसे देखेंगे ध्यान दो, ये CH3 और ये बेटा ये ऐसा निकल के जा रहा Br। यहां पे ये हुई बेटा आपकी TS1 ट्रांजिशन स्टेट 1 स्टेप। अब ट्रांजिशन स्टेट 1 स्टेप यहां पे ये जो Br है यहां पे पूरा निकल के चला गया कि अभी तक नहीं,
इसमें डेल माइनस और इस पे है अभी तक डेल प्लस। अब ये Br पूरा निकल के चला गया बेटा, तो आने वाला कंपाउंड कुछ ऐसा आएगा बेटा आपको। कैसा? कुछ ऐसा। ध्यान दो बेटा कैसा। ये हुआ आपका बेटा टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन तैयार। क्या हुआ बेटा आपका? ये टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन तैयार। तो स्टेप 1 के अंदर हम लोगों ने कुछ ऐसा किया मेरे प्यारे दोस्तों, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया। पहली स्टेप स्लो स्टेप है, आरडीएस स्टेप है, डिटरमाइनिंग स्टेप। ये CBr बॉन्ड हेटेरोलिटिक क्लेवेज होके टूट रहा और बाद में बेटा आपको टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। तो पहली स्टेप हुई आपकी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल रहता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी। अब देखेंगे बेटा हम लोग स्टेप 2। तो स्टेप ये आप नोट डाउन कर लो बेटा, इतना समझ में आ गया बेटा आपको? यस सर। वेरी गुड। अब सेकंड स्टेप के अंदर बेटा कुछ ऐसे करेंगे बेटा हम लोग, और इतना ध्यान में रखो बेटा, ये जो आपको कार्बोकैटायन मिला ये sp2 हाइब्रिडेज है बेटा। कौन सा? sp2 हाइब्रिडेज। और एक प्लेनर है, एक प्लेन में, तो ये प्लेनर है, ठीक है। अब ये जो प्लेनर sp2 हाइब्रिडेज टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन है बेटा, ये लेंगे हम लोग स्टेप 2 में। तो ये हुई आपकी स्टेप 2। ध्यान दो यहाँ पे स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लोग ये जो कार्बोकैटायन है जो कि फॉर्म हुआ यहाँ पे, ध्यान दो बेटा, ये कार्बोकैटायन जो कि यहाँ पे फॉर्म हुआ CH3 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 और कार्बन पे कौन सा चार्ज बेटा? पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे बेटा हम लोग अटैक करेंगे किस तरह? न्यूक्लियोफाइल का। अब OH माइनस न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक होता बेटा इस पे, और OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से भी अटैक होता है बेटा। एंड स्टेप 2 में हम लोग लिखेंगे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सो स्टेप सेकंड क्या है बेटा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम कौन से साइड? फ्रॉम बैक साइड as well as फ्रंट साइड, as well as फ्रंट साइड। अब यहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो कुछ ऐसा होगा बेटा रिएक्शंस। अगर बैक साइड का अटैक हुआ, बैक साइड अटैक, ध्यान दो बेटा यहां पे बैक साइड अटैक ऑफ OH माइनस, बैक साइड अटैक OH माइनस, तो रिएक्शंस कुछ इस प्रकार होगी बेटा। कार्बन यहां पे मिथाइल, यहां पे लगेगा OH, यहां पे मिथाइल और यहां पे मिथाइल। ये हुआ आपका एक प्रोडक्ट बैक साइड से अटैक किया तो। और बेटा फ्रंट साइड से अगर अटैक किया, कौन से साइड से बेटा? फ्रंट साइड से अगर अटैक किया, फ्रंट साइड अटैक, फ्रंट साइड अटैक किसका? OH माइनस का। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा बेटा वो कुछ ऐसा मिलेगा बेटा। कार्बन, ये मिथाइल, ए मिथाइल, यहां पे भी बेटा मिथाइल और यहां पे OH। तो ये दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा। एक प्रोडक्ट मिला आपको इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये जो है बेटा कौन सा प्रोडक्ट है? इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन कौन सा इन्वर्शन है बेटा? ये 50%, क्योंकि दो प्रोडक्ट मिले बेटा और ये रेसिमाइजेशंस के अंदर होते हैं। और यहां पे मिला बेटा आपको 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा बेटा? 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो एक मिला बेटा आपको 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, एक मिला आपको 50% इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब थोड़ा ध्यान दो बेटा, इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या किया? पहली स्टेप में हम लोगों ने क्या किया बेटा? कार्बोकैटायन फॉर्म किया। दूसरी स्टेप में हम लोगों ने कार्बोकैटायन पे अटैक किया। अब यहां पे पॉसिबिलिटी दो है, एक फ्रंट साइड पे भी अटैक हो सकता और एक बैक साइड से भी अटैक हो सकता है न्यूक्लियोफाइल का। अगर फ्रंट साइड से अटैक हुआ बेटा न्यूक्लियोफाइल का तो आपको 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, यानी जहां पे Br है वहीं पे OH लगा। और बैक साइड अटैक हुआ न्यूक्लियोफाइल का तो आपको 50% इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। यानी इसकी जो स्टेरियोकेमिस्ट्री है बेटा ये 50% इन्वर्शन और 50% रिटेंशन है। इसको ही कहा जाता है बेटा रेसिमाइजेशन। इसको ही क्या कहते हैं बेटा? रेसिमाइजेशन।
तो रेसेमाइजेशन सिर्फ और सिर्फ SN1 रिएक्शंस के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। अगर कंपाउंड्स बेटा कायरल है, कंपाउंड्स कायरल है, सर कायरल यानी क्या? कंपाउंड्स कायरल यानी एक कार्बन एटम है बेटा सेंटर में और उसके आजू बाजू चारों भी तरफ डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स है। सो डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स अटैच टू दी सेंट्रल कार्बन एटम कॉल्ड एज कायरल। अगर कंपाउंड्स कायरल है तो बेटा आपको तो रेसेमाइजेशन ही मिलेगा, 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्शन, लेकिन इन्वर्शन रिटेंशन के मुकाबले ज्यादा रहेगा। समझ में आ गई बात? अगर कायरल कंपाउंड है बेटा, इधर ध्यान दो बेटा, अगर कंपाउंड कायरल है, कंपाउंड क्या है बेटा? कायरल, तो आपको बेटा इन्वर्शन ज्यादा मिलेगा किसके कंपेयर में? रिटेंशन के कंपेयर में। किसके अंदर बेटा? SN1 के अंदर। किसके अंदर? SN1 के अंदर। तो ये भी थोड़ा ध्यान दो बेटा, ये भी थोड़ा ध्यान दो कि यहाँ पे क्या हो रहा। यहाँ पे अगर कंपाउंड्स कायरल है तो आपको इन्वर्शन ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू रिटेंशन। ज्यादा है, 51% मिलेगा या 49% मिलेगा। समझ में आ गई बात? तो हमेशा 50-50% मिलेगा क्या? अब यहाँ पे तो हम लोगों ने 50-50% दे दिया, लेकिन अगर कंपाउंड्स कायरल है तो इन्वर्शन मोर देन रिटेंशन। अब इसके अंदर हम लोग क्या लेंगे यार? ये वो आपका SN1 मैकेनिज्म, ये समझ में आ गया बेटा आपको? अब SN1 मैकेनिज्म में हम लोग जो अल्कील हैलाइड लेते बेटा, वो आमतौर पे कौन सा लेंगे रे? टर्शरी अल्कील हैलाइड। सो सबस्ट्रेट इज यूज्ड और द रिएक्टिविटी ऑर्डर किसकी रहेगी बेटा? टर्शरी अल्कील हैलाइड, देन 2 डिग्री अल्कील हैलाइड, देन 1 डिग्री अल्कील हैलाइड। ये थोड़ा ध्यान दो बेटा, रिएक्टिविटी ऑर्डर, सबस्ट्रेट हम लोग आमतौर पर टर्शियरी अल्कील हैलाइड प्रेफर करेंगे SN1 मैकेनिज्म के अंदर। किसके अंदर? SN1 मैकेनिज्म के अंदर। अब टर्शियरी अल्कील हैलाइड जो कि यूज करेंगे, लेकिन कौन सा? तो बेटा टर्शियरी RI। कौन सा? टर्शियरी RI, या फिर बाद में रहेगा कौन सा? टर्शियरी RBr या टर्शियरी RCl। यानी आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, इसलिए हम लोग आमतौर पे टर्शियरी अल्कील हैलाइड के अंदर भी आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप होने के कारण वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। समझ में आ गया बेटा बात? और यहाँ पे जो हम लोग बेटा न्यूक्लियोफाइल लेंगे, यहाँ पे कौन सा फाइल बेटा? न्यूक्लियोफाइल लेंगे। वो आमतौर पे वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे। कौन सा बेटा? वीक न्यूक्लियोफाइल। SN2 के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे हम लोग, NaCN, KOH, OH माइनस, जिसमें H2O एसिटिक एसिड का जो भी OH माइनस है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे। ठीक है, बाद में बेटा ये जो SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन है, ये कौन सी है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर है। कौन सी रिएक्शन है ये? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। कौन सी है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग पूरे के पूरे किसके पॉइंट देख रहे हैं बेटा? SN1 के। एंड टर्शियरी अल्कील हैलाइड हम लोग सबस्ट्रेट यूज करेंगे यहाँ पे, रिएक्टेड ऑर्डर इसका ज्यादा रहेगा। बाद में हम लोग टर्शियरी ले रहे हैं, लेकिन टर्शियरी कौन सा ले रहे हैं बेटा? टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड लेंगे, ब्यूटिल ब्रोमाइड लेंगे, ब्यूटिल आयोडाइड लेंगे। तो यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटिल आयोडाइड यानी टर्शियरी RI लेंगे। ठीक है बेटा, एज कंपेयर टू टर्शियरी RBr और टर्शियरी RCl। बाद में न्यूक्लियोफाइल कौन सा लेंगे बेटा? वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्यों है बेटा ये SN1 रिएक्शन? क्योंकि SN1 के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली वन सबस्ट्रेट। कौन सी बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन only one substrate, like कौन सा? टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। only one substrate like कौन सा बेटा? टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड NaCH3CBr, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड है क्या? नहीं, इंडिपेंडेंट है न्यूक्लियोफाइल, इसलिए इसका फर्स्ट ऑर्डर है। एंड कुछ ऐसा रहेगा बेटा इसका, यहां पे दिख देता बेटा, रेट is equal to K of CH3 by 3 CBr।
ऐसा रहेगा, इसलिए इसका जो ऑर्डर रहेगा क्या रहेगा बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रहेगा। और ये OH माइनस पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं, कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लो बेटा, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। समझ में आ गया आपको? यस सर। ओके, अब यूनिमोलिकुलर, अब हम लोग इसका लेंगे डिफरेंस इन बिटवीन SN1 एंड SN2। CH3/3 CBr, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, CH3/3 यहां पे, अच्छा CH3/3 CBr, ओके। तो ये है टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा हम लोग, ये तो है SN1 मैकेनिज्म जो कि आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी के साथ साथ डिफरेंस भी देखने वाले हैं SN1 और SN2 मैकेनिज्म के, डिफरेंस इन बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो बेटा ये थोड़ा नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लिया बेटा? यस सर। ओके, चलो अब हम लोग देखेंगे SN1 SN2 के थोड़े यहाँ पे डिफरेंसेस। तो एक इधर लिखेंगे यार SN1 रिएक्शन या फिर SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे बेटा कौन सा, SN2 मैकेनिज्म या फिर SN2 रिएक्शन। अब क्या है रे SN2 मैकेनिज्म SN1 रिएक्शंस के अंदर? तो सबसे पहली बात यहां पे हम लोग अल्किल हैलाइड कौन सा यूज कर रहे हैं, टर्शियरी। तो यहां पे 3 डिग्री RX टर्शियरी अल्किल हैलाइड इज यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट। और SN2 के अंदर बेटा 1 डिग्री अल्किल हैलाइड इज यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट। सेकंड पॉइंट बेटा यहां पे हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे, क्या लेंगे बेटा, वीक न्यूक्लियोफाइल। और यहां पे कौन सा न्यूक्लियोफाइल लेंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तीसरा पॉइंट बेटा SN1 रिएक्शंस के अंदर कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ था, इसके अंदर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा, कार्बोकैटायन फॉर्म, इसके अंदर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा क्या बेटा, नहीं। तो इसके अंदर डू नॉट फॉर्म कार्बोकैटायन, डू नॉट फॉर्म कार्बोकैटायन। इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है बेटा, वो कौन से स्टेप में हो रहा है, सेकंड स्टेप में। यानी इसमें कितनी स्टेप रिएक्शन है बेटा, इट इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म, इट इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। और इधर का कितना है बेटा, 1 स्टेप मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म है, 1 स्टेप मैकेनिज्म है। फिर पॉइंट हम लोग लिखेंगे बेटा, यहां पे कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, बाद में न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ध्यान दो बेटा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बोथ साइड, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बोथ साइड। कौन सा, बैक साइड एंड फ्रंट साइड, बैक एंड फ्रंट साइड, बैक साइड एंड फ्रंट साइड। यहां पे क्या होगा बेटा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बताओ, अटैक ऑफ nucleophile from only back side, from only back side। ये सिर्फ और सिर्फ बैक साइड से अटैक होता है। बाद में बेटा इसमें 6 पॉइंट, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग टेक प्लेस साइमल्टेनियसली नहीं होता है SN1 के अंदर, और SN2 के अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। यानी एक ही स्टेप में बॉन्ड ब्रेक भी होता है, एक ही स्टेप में बॉन्ड फॉर्म भी होता। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा सॉल्वेंट का लेंगे हम लोग। यहाँ पे जो हम लोग सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं बेटा SN1 के अंदर, ये पोलर है बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कौन सा है बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी कौन सा, तो H2O या फिर मिथेनॉल CH3OH, ठीक है, यानी H+ देंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ये H+ देंगे। और इसके अंदर जो हम लोग सॉल्वेंट लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अंदर जो हम लोग सॉल्वेंट लेंगे ये पोलर अप्रोटिक रहेंगे, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट रहेंगे। कौन से, तो ये बेटा पूछते DMF डाइमिथिल फॉर्मेमाइड,
या फिर डियामेसो डाइमिथिल सल्फोक्साइड या फिर एसीटोन, ये हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, ये थोड़ा ध्यान दो बेटा, ये क्या है सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और बहुत कुछ पॉइंट्स है एक्टिवेशन एनर्जी के, ट्रांजिशन स्टेट के, लेकिन ये जो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट है। और रिएक्टिविटी ऑर्डर आप थोड़ा ध्यान दो बेटा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑलरेडी हम लोगों ने मैकेनिज्म के अंदर बताया है। यहाँ पे टर्शियरी अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी, बाद में सेकेंडरी, बाद में प्राइमरी। और यहाँ पे बेटा पहले मिथिल हैलाइड यानी मिथिल आयोडाइड और मिथिल ब्रोमाइड, बाद में प्राइमरी अल्किल हैलाइड, बाद में सेकेंडरी और बाद में टर्शियरी। और दोनों भी इसमें बेटा हम लोग आयोडीन को ज्यादा लेंगे, यानी यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटिल आयोडाइड, फिर बाद में टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, बाद में टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। और इधर बेटा मिथिल आयोडाइड, मिथिल ब्रोमाइड या फिर मिथिल क्लोराइड। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया बेटा? यस सर। ओके, तो मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट मेरे प्यारे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।